कभी सोचा है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्या वो सच में उतना बड़ा है जितना तुम मान रहे हो? जब जीवन उलझनों से भर जाता है, जब मन शांत नहीं रहता, तब इंसान बाहर समाधान ढूंढता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या बाहर नहीं, समस्या हमारे अंदर है, और समाधान भी। हे मनुष्य, तुम जिस चीज को अपना मानते हो, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये शरीर, ये संबंध, ये धन, सब कुछ समय के साथ बदलने वाला है। आज जो तुम्हारे पास है, कल किसी और का होगा, और जो आज किसी और का है, वो कल तुम्हारा भी हो सकता है। जैसे तुम पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए जो बदलने वाला है, उससे अत्यधिक जुड़ाव ही दुख का कारण है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, वो धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। क्योंकि जब तुम फल के पीछे भागते हो, तो मन डर से भर जाता है कि अगर ये नहीं मिला तो, अगर मैं हार गया तो। और यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हारी शक्ति को कम कर देता है। जो व्यक्ति बिना भय के कर्म करता है, वही सच्ची स्वतंत्रता को अनुभव करता है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम इसे नियंत्रित कर लो, तो जीवन सरल हो जाता है। लेकिन अगर मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे, तो छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है, छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को दबाओ मत, उसे समझो, उसे दिशा दो। अभ्यास और धैर्य से मन को शांत किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जीवन में जो भी हो रहा है, वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कभी कभी जो तुम खो देते हो, वही तुम्हें कुछ बेहतर देने का रास्ता बनाता है। तुम जिसे अंत समझते हो, वो अक्सर एक नई शुरुआत होती है। दुख स्थायी नहीं है, लेकिन हम उसे पकड़कर स्थायी बना देते हैं। हम बार बार उसी बात को सोचते हैं, उसे याद करते हैं और अपने ही मन को भारी बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ना जानता है, वही आगे बढ़ पाता है। असली शक्ति ये नहीं कि तुम कभी दुखी ना हो, असली शक्ति ये है कि दुख में भी स्थिर रहो। सुख आए तो बहकना नहीं, दुख आए तो टूटना नहीं। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी तेज, लेकिन जो उसके साथ बहना सीख जाता है, वही सच्चा आनंद पाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही जीवन को सही तरह से समझ पाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तब याद करो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसका मार्ग स्वयं बनाता हूं। तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है विश्वास रखना कि जो हो रहा है, उसमें भी कोई गहरा अर्थ छिपा है। अहंकार धीरे धीरे इंसान को अंधा बना देता है। जब तुम सोचते हो मैं ही सब कुछ हूं, तब तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे होते हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता, सब ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए विनम्र बनो, कृतज्ञ बनो, क्योंकि कृतज्ञता से ही मन में शांति आती है। हे मनुष्य, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। सिर्फ धन, नाम और प्रसिद्धि के पीछे मत भागो। ये सब समय के साथ खत्म हो जाएगा। सच्चा सुख भीतर से आता है, और वो मिलता है आत्मज्ञान और भक्ति से। जब तुम अपने कर्म को पूजा बना देते हो, जब तुम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब जीवन एक बोझ नहीं, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता साफ नहीं है, जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या सही है, तब शांत हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, और हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? इसलिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उस पर ध्यान दो, और जो नहीं है, उसे छोड़ दो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, और बस इतना कहो, हे कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाओ। और फिर देखो,
धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगेंगे और जीवन पहले से हल्का लगने लगेगा। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उन्हें महसूस करना है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।